नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मीनल और हम सुन रहे हैं महाभारत की कहानियाँ। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एकलव्य अपने माता पिता के साथ रहता था। वो भील जनजाति का था। पास ही गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था। एकलव्य जब भी आश्रम के समीप से निकलता तब राजकुमारों को गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेते देखकर उसकी इच्छा होती कि वो भी उनसे शिक्षा ग्रहण करे। एक दिन साहस जुटाकर एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर उनसे बोला, गुरुजी, मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। मैं एक भील पुत्र हूँ। क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? गुरु द्रोणाचार्य ने उसे ध्यान से देखा और फिर कहा, पुत्र, मैं केवल राजकुमारों और क्षत्रियों को ही शिक्षा देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे पाऊंगा। तुम कोई और गुरु ढूंढ लो। द्रोणाचार्य के मना करने पर एकलव्य कुछ निराश तो हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति स्थापित कर उसके सम्मुख धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे समय यूं ही व्यतीत होता गया। एक दिन एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था कि तभी वहां पर एक कुत्ता आकर भौंकने लगा। इससे एकलव्य का ध्यान भंग हो गया। उसने कुत्ते को भगाने का भरपूर प्रयास किया, पर वो वही खड़ा भौंकता रहा। इसीलिए एकलव्य ने उसका मुंह बंद करने के लिए एक के बाद एक कई तीर छोड़े, जिससे कुत्ते का भौंकना बंद हो गया और वो वहां से चला गया। वो राजकुमारों का कुत्ता था। वो सीधे गुरु द्रोण के आश्रम में जा पहुंचा। उसे देखकर गुरु द्रोण हैरान रह गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, ये किसी बहुत बड़े धनुर्धारी का काम है। चलो चलकर उसे खोजते हैं और देखते हैं कि वो धनुर्धारी कौन है। ये कहकर गुरु द्रोण अपने शिष्यों के साथ उस धनुर्धारी को खोजते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां एकलव्य अभ्यास कर रहा था। गुरु द्रोण ने जब अपनी मूर्ति के सामने एकलव्य को धनुर्विद्या का अभ्यास करते हुए देखा तो वो उसकी निष्ठा और भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। वो एकलव्य के पास आकर बोले, तुम निश्चय ही महान धनुर्धारी हो। मैं तुम्हारे साहस और लगन को देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, आप गुरुवर, लेकिन मैंने तो तुम्हें शिक्षा देने से मना कर दिया था, फिर मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? द्रोणाचार्य ने हैरानी से पूछा। एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देखिए गुरुजी, मैं आपकी प्रतिमा के आगे खड़ा होकर अभ्यास करता था। मैंने मन ही मन आपको अपना गुरु मान लिया था। मेरी आप में अपार श्रद्धा है। आप ही मेरे प्रेरणा स्रोत थे। ये सब देख गुरु द्रोण एकलव्य से बहुत प्रभावित थे। फिर भी वो नहीं चाहते थे कि धनुर्विद्या में कोई उनके प्रिय शिष्य अर्जुन का प्रतिद्वंदी हो। इसलिए उन्होंने एक कुटिल चाल चली। उन्होंने एकलव्य से कहा, तुमने मुझसे धनुर्विद्या की शिक्षा ली है तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। एकलव्य गुरु द्रोण के चरणों में झुकते हुए बोला, आज्ञा दीजिए गुरुवर। गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए, गुरु द्रोण ने कहा। एकलव्य ने तुरंत अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोण के चरणों में रख दिया। गुरु के लिए उसकी ऐसी अंधश्रद्धा देखकर सब दंग रह गए और अर्जुन मन ही मन में बहुत खुश हुआ। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। उन्होंने पहले अपने पिता के पास वेद वेदांतों का अभ्यास किया और बाद में उनसे धनुर्विद्या सीखी। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ भारद्वाज आश्रम में ही शिक्षा ले रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से वादा किया करता था और कहता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। प्रशिक्षण के वर्षों के समाप्त होने के बाद द्रुपद पांचाल वापस चला गया। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया और द्रुपद राजगद्दी पर बैठ गया। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से विवाह कर लिया। उससे उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन द्रोण का परिवार इतना गरीब था कि उनके पास ना तो जमीन थी और ना ही गाय। इसीलिए अश्वत्थामा का दूसरे लड़के मजाक उड़ाते थे। जब द्रोण को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत क्रोधित और हताश हुए। तभी द्रोण को याद आई उनके मित्र द्रुपद की, जो अब एक महान राजा थे, और द्रुपद ने द्रोण से वादा किया था कि राजा बन जाने पर वो उसके साथ सब कुछ आधा आधा बांट लेंगे। द्रोण द्रुपद के दरबार में गए और बोले, आपको वो वादा याद है जो हमने एक दूसरे से किया था?
आपको अपने राज्य का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। उस वादे को कई साल बीत चुके थे। द्रुपद ने द्रोण की ओर देखा और कहा, तुम एक गरीब ब्राह्मण हो। तुम अपने पुत्र के साथ हुए अपमान के कारण क्रोधित हो। मैं तुम्हें एक गाय दूंगा, इसे ले जाओ। यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें और दे दूंगा, लेकिन तुम एक ब्राह्मण के रूप में मेरे पास कैसे आ सकते हो और मुझसे मेरा आधा राज्य कैसे मांग सकते हो? द्रोण ने कहा, मैं तुमसे आधा साम्राज्य मांग रहा हूँ, गाय नहीं। मुझे तुम्हारी दान दक्षिणा नहीं चाहिए। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि हम दोस्त थे। तब द्रुपद ने कहा, मित्रता बराबर वालों में होती है। एक सम्राट और एक भिखारी मित्र नहीं हो सकते। तुम तो दान ही ले सकते हो। चाहो तो गाय ले जाओ, नहीं तो चले जाओ। क्रोध से जलते हुए द्रोण चले गए और द्रोण ने कसम खाई, वो द्रुपद के हाथों मिले अपमान का बदला जरूर लेंगे। द्रोण चाहते थे कि किसी तरह धन प्राप्त किया जाए और अपने परिवार के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो वो भागे भागे उनके पास चले गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति बांट चुके थे और वनगमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वो बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वो मैं बांट चुका हूँ। अब ये मेरा शरीर और मेरी धनुर्विद्या ही बाकी बची है। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों का प्रयोग, उपसंहार तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। उन्होंने परशुराम से अस्त्र प्राप्त किए और हस्तिनापुर आकर कौरवों और पांडवों को युद्ध कला सिखाने लगे। राजकुमारों की शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल देश के राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा। कौरव और पांडवों ने बस इसी कारण पांचाल देश की राजधानी कांपिल्य पर हमला कर दिया था। हमले के लिए पहले कौरव राजकुमार गए, लेकिन परास्त कौरव अपमानित होकर लौट गए। तब गुरु द्रोण के प्रिय शिष्य अर्जुन ने उनसे द्रुपद को बंदी बनाकर लाने की आज्ञा मांगी और वो अपने भाइयों सहित पांचाल देश की ओर कूच कर गए। वहां पर पांडवों ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ पांचाल नरेश को हराया, पर उसे बंदी बनाकर गुरु द्रोण के सामने उपस्थित भी किया। द्रुपद को बंदी देखकर द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न थे। वो उससे बोले, अब हम आपस में कुछ बांटने की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे स्तर समान नहीं रहे। तुम मेरे आगे गुलाम की तरह पड़े हो। तुम मुझे गुरु दक्षिणा के उपहार के तौर पर मिले हो। मैं तुम्हारे साथ जो जी चाहे कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा मित्र रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। एक क्षत्रिय के लिए सबसे बुरा व्यवहार यही होता है कि उसे परास्त करने के बाद जीवित छोड़ दिया जाए, और द्रोण यही चाहते थे। वो जानते थे कि द्रुपद को प्राणों का दान देना ही उसके साथ सबसे कठोर व्यवहार होगा, वो भी एक ब्राह्मण के हाथों मिली हुई भिक्षा। द्रोणाचार्य ने उसे आगे कहा, कहो द्रुपद, कैसे लग रहा है? जिस राज्य पर तुम्हें गर्व था, अब वो राज्य मेरा हो गया है। अब मैं गरीब नहीं रहा हूँ। बताओ, क्या अब मैं तुम्हारी मित्रता के योग्य हूँ या नहीं? द्रुपद बहुत लज्जित हुआ। उसने आगे बढ़कर द्रोणाचार्य से क्षमा मांगी। द्रोणाचार्य ने द्रुपद को क्षमा कर दिया और उसका आधा राज्य भी लौटा दिया। पर अंदर ही अंदर गुस्से, जलन और लज्जा से सुलग रहे द्रुपद अपने आधे राज्य में वापस चले गए। जिस समय हस्तिनापुर के राजा विचित्रवर्य थे, जो कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पिता थे, उस समय उनके विवाह के लिए भीष्म पितामह ने काशीराज की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का बलपूर्वक अपहरण कर लिया था। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवर्य से हुआ, परंतु अंबा के मन में राजा शाल्व के प्रति प्रेम भावनाएं थी, तो भीष्म पितामह ने उसे राजा शाल्व के पास भेज दिया। लेकिन राजा शाल्व ने जब अंबा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तब अंबा ने अपनी स्थिति का सारा दोष भीष्म को दे दिया। अंबा अपनी व्यथा लेकर परशुराम के पास गई। इसके बाद परशुराम भीष्म के पास अंबा के साथ विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आए, परंतु अपनी आजीवन ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा के कारण भीष्म अंबा से विवाह नहीं कर पाए। जब भीष्म ने परशुराम के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तब परशुराम ने भीष्म से युद्ध करने की ठानी। दोनों के बीच ये युद्ध 23 दिनों तक चला, परंतु जब ये युद्ध समाप्त हुआ, तब अंबा भीष्म से प्रतिशोध लेने के लिए यमुना तट पर तप करने चली गई और वही अपना शरीर त्याग दिया। द्रोणाचार्य के हाथों मिले अपमान की वजह से राजा द्रुपद केवल द्रोणाचार्य से ही नहीं, बल्कि कुरुवंश से भी बदला लेना चाहते थे, क्योंकि उन युवकों ने ही द्रुपद को बंदी बनाया था।
वो उन सबको खत्म करना चाहते थे और भीष्म उसमें स्तंभ की तरह खड़े थे। द्रुपद जानते थे कि अगर भीष्म को खत्म कर दिया तो सारे कुरुवंश का नाश हो सकता था। इसीलिए द्रुपद ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और पुत्र रत्न का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने राजा द्रुपद से कहा कि तुम्हारे यहाँ कन्या का जन्म होगा, जो युवा होने पर पुरुष रूप में मौजूद रहेगी। कुछ समय बाद द्रुपद की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। तब द्रुपद को भगवान शिव के वरदान की याद आ गई और उसने सभी को यही बताया कि उनके यहाँ पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। वो पहले दिन से ही कन्या को पुरुषों की तरह रखने लगा ताकि किसी को पता न चले कि उसके घर में एक कन्या का जन्म हुआ था। उस कन्या को पुरुषों की तरह ही युद्ध कला सिखाई गई। वो अंबा का पुनर्जन्म था, जिसे शिखंडी के नाम से जाना गया और कालांतर में उसका विवाह भी कर दिया गया। उसकी विवाह के रात्रि के दिन ही उसके पत्नी ने सत्य का ज्ञान होने पर उसका अपमान किया। निराश शिखंडी आत्महत्या का विचार लेकर पांचाल से भाग गई। द्रुपद बहुत दुखी हुए और शिखंडी को हर तरफ खोजने लगे, पर उसे नहीं खोज सके। तब एक यक्ष ने शिखंडी को बचाया और अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके यक्ष ने शिखंडी को पुरुष बना दिया। उसने कहा, तुम सामाजिक रूप से पुरुष कहलाओगी, परंतु भीतर से एक स्त्री ही बनी रहोगी। इस प्रकार शिखंडी एक पुरुष बनकर पांचाल वापस लौट गया। अब द्रुपद का जीवन में एक ही उद्देश्य था, किसी तरह द्रोणाचार्य को शर्मिंदा करना और कुरुवंश को बर्बाद करना। उसने किसी ऐसी व्यक्ति को खोजना आरंभ किया जो उन्हें यज्ञ के माध्यम से ऐसी संतान दिलवा सके जिसमें द्रोणाचार्य और कुरुवंश को हराने की क्षमता हो। उनकी भेंट यज व उपजय नाम के दो प्रसिद्ध तांत्रिकों से हुई, जो पुत्र कर्म यज्ञ करने को तैयार थे। द्रुपद ने प्रार्थना की, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोण की हत्या करे और ऐसी पुत्री चाहिए जो कुरुवंश के बीच फूट डाल दे। बहुत बड़े यज्ञ के बाद यज्ञ की अग्नि से एक पुत्र और पुत्री ने जन्म लिया। ये घोषणा सुनकर दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ, किंतु पिता को मौन देखकर वो चुप रहा। उसके मामा शकुनी को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। वो चाहते थे कि पांडव न केवल हस्तिनापुर के राज सिंहासन से, पर हस्तिनापुर से ही दूर चले जाए, ताकि दुर्योधन राजा बन सके। युधिष्ठिर के युवराज बन जाने से दुर्योधन दुखी रहने लगा था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि हस्तिनापुर का राज सिंहासन उसके हाथों में आते आते फिसल गया है। उसके योजना के अनुसार दुर्योधन ने पांडवों को बहला फुसलाकर वारनावत के मेले में भेजने की योजना बनाई। उसने पांडवों को मेले की भव्यता और शोभा की गाथा सुनाकर वारनावत में जाने के लिए उत्सुक किया। अंत में पांडवों ने खुद धृतराष्ट्र से मेले में जाने के लिए अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र ने माता कुंती को भी साथ ले जाने का सुझाव दिया।
दुर्योधन ने शकुनी की मदद से वारनावत में पांडवों के लिए पुरोचन नाम के एक शिल्पी से एक महल बनवाया, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशाली पदार्थों से बना था। उधर हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर को अपने गुप्तचरों से कौरवों की चाल के बारे में पता चला और इधर धृतराष्ट्र के आदेश का पालन करते हुए युधिष्ठिर अपनी माता कुंती और सभी भाइयों के साथ वारनावत के लिए निकल गए। जब युधिष्ठिर वारनावत जा रहे थे तो उनकी भेंट महामंत्री विदुर से हुई, तो उन्होंने उसे दुर्योधन के सारे षड्यंत्र के बारे में बता दिया और सतर्क रहने के लिए कहा। विदुर ने युधिष्ठिर को बताया कि दुर्योधन ने ज्वलनशील पदार्थों से महल बनवाया है, जो आग लगते ही राख हो जाएगा। इसीलिए तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग बना लेना, ताकि संकट आने पर उसका प्रयोग कर सको। मैं सुरंग बनाने के लिए कारागिर चुपके से तुम लोगों के पास भेज दूंगा, लेकिन तब तक सावधानी से महल में रहना। योजना का पता लगने के बाद पांडव अपने बचाव के लिए उपाय करने लगे। सुरंग तैयार हो गई। एक दिन कुंती ने बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया और गरीबों को दान दिया। उस रात एक भीलनी अपने बेटों के साथ उसी लाक्षागृह में सो गई। आधी रात को पांडव माता कुंती के साथ सुरंग के मार्ग से बाहर जंगल में भाग गए और भीम ने भागने से पूर्व घर में आग लगा दी। लाक्षागृह में पुरोचन और भीलनी अपने बेटों के साथ जलकर मर गए। कुंती तथा पांडवों के लिए विदुर ने एक विश्वस्त आदमी को नौका सहित भेजा था। सुरंग जिस जंगल में खुलती थी वहाँ गंगा नदी थी। विदुर की भेजी हुई नौका की सहायता से वो लोग गंगा के दूसरी पार पहुंच गए। जब पांडवों के वारनावत में जलकर मरने का समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो भीष्म पितामह, गुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य बहुत दुखी हुए। धृतराष्ट्र और दुर्योधन भी दुखी होने का अभिनय करने लगे, जबकि वो दोनों मन ही मन में काफी प्रसन्न थे कि उनके रास्ते के कांटे हमेशा हमेशा के लिए निकल गए। लाक्षागृह से बचने के बाद गंगा पार कर पांडव चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वो थकान, भूख और प्यास से व्याकुल थे, इसलिए एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। रात्रि में चारों पांडव और माता कुंती तो सो गए, लेकिन भीम उनकी सुरक्षा के लिए जाग रहे थे। उस जंगल का राजा हिडिंब राक्षस था। उस समय उसकी
बकासुर का आतंक खत्म हो जाने की वजह से सारे गांव वाले बहुत खुश हो गए। बकासुर के वध के बाद कुंती अपनी और अपने पुत्रों की पहचान खुल जाने की भय से वहां से चल पड़ी। आगे की महाभारत कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।